Hello friends. Now this is our example number 3 for bolted connection. So in this example we have some data, and that data is a single bolted double cover butt joint. Okay, so example is for single bolted double cover butt joint is used to connect two plates of 6 mm thick. Considering the bolts of 20 mm diameter at 50 mm pitch, calculate efficiency of joint. Use 410 megapascal plate and 4.6 ग्रेड बोल्ट. ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हमें डबल कवर बट जॉइंट डिज़ाइन करना है. ये एक नई चीज़ है. जो प्लेट यूज़ करनी है उसकी थिकनेस है 6 mm, 20 mm डायमीटर का बोल्ट यूज़ करना है, और फाइनली जो हमारा जॉइंट डिज़ाइन होगा उसकी इफ़िशियंसी हमें कैलकुलेट करनी है. 410 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ वाली प्लेट यूज़ करनी है और 4.6 ग्रेड का बोल्ट यूज़ करना है. सो एज पर आवर डाटा वी हैव diameter of bolt is 20 mm. So whole diameter is 20 plus 2 mm is whole clearance. So 22 mm whole diameter हो गया. अभी यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ कि डबल कवर बट जॉइंट कैसा होगा. तो हमें दो प्लेट यूज़ करनी है, ठीक है, 6 mm थिकनेस की. सो ये बन गई हमारी दो प्लेट्स. एक ही लेवल पे जब जॉइंट करनी होती है तभी हम लोग डबल कवर बट जॉइंट यूज़ करते हैं. तो ये जो प्लेट्स है उसकी थिकनेस है 6 mm, ठीक है. इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे एक एक कवर प्लेट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? कवर प्लेट, ठीक है. और उसके बाद ये कवर प्लेट को ऊपर नीचे रख के दोनों साइड से बोल्ट्स हम लोग कनेक्ट कर देंगे. बोल्ट 20 mm डायमीटर के बोल्ट हमें यूज़ करने हैं. ओके, तो ये हमारा बन गया डबल कवर बट जॉइंट. और ये जो सेक्शन है उस पे कितनी स्ट्रेंथ नहीं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, ठीक है. तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा डबल कवर बट जॉइंट है. तो यहाँ पे जो बोल्ट्स होंगे वो डबल शियर फेलियर में फेल होंगे. यहाँ के इट मीन्स कि एक लोकेशन यहाँ और एक लोकेशन यहाँ. यानी कि जो बोल्ट है ये हमारा बोल्ट का हेड, ये बोल्ट, ये ट्विस्टिंग वाला पोर्शन, इट मीन्स कि ये थ्रेड पोर्शन और ये शांक पोर्शन. तो ये वाले केस में शांक वाले पोर्शन में से भी एक फेलियर होगा, और सॉरी हाँ ऊपर शांक रहेगा, शांक वाले पोर्शन में भी एक फेलियर होगा और थ्रेड वाले पोर्शन में भी एक फेलियर होगा. तो उसकी वजह से NS इक्वल टू 1 और NN इक्वल टू 1 हमें लेना होगा. कहाँ पे? शेयर कैपेसिटी वाले इक्वेशन में, ठीक है. तो जो हमारा इक्वेशन है शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का VNSB वाला, ठीक है, इक्वेशन में क्या चेंज रहेगा? इक्वेशन वही रहेगा, लेकिन जो सेकंड पोर्शन वाली वैल्यू अब तक जो जीरो लेते थे वो ये एग्जांपल में हम लोग डालेंगे. 4.6 ग्रेड का बोल्ट है तो वहाँ पे 400 न्यूटन पर mm² उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी. NN 1 लेना है क्योंकि एक थ्रेड में से उसका फेलियर होगा बोल्ट का. NS 1 लेना है क्योंकि प्लांक के एरिया में से भी उसका फेलियर होगा. ENB जो है वो 0.78 π/4 d² लेना है, ठीक है. तो उस हिसाब से 245 न्यूटन पर mm² उसका आंसर रहेगा क्योंकि डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm है. और ASB कैसे लेना है? ओनली π/4 d² हमें लेना है. तो ये सब वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे. तो उसके बाद हमारा जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा. 400 डिवाइडेड बाय √3 1 मल्टीप्लाई बाय 245 प्लस NS 1 इंटू 314.15. तो जो आंसर है हमारा वो होगा 129,130 न्यूटन, यानी कि 129.13 किलो न्यूटन. तो उस हिसाब से हमारा जो फाइनल आंसर है VSB का
वो फाइनल आंसर होगा 129.13 डिवाइडेड बाय गामा एम बी यानी कि 1.25। सो फाइनल आंसर होगा 103.30 किलो न्यूटन। तो ये हो गई हमारी shear कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी होगी बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन बेरिंग कैपेसिटी हमें पता है कि बेरिंग कैपेसिटी में थिकनेस की वैल्यू बहुत जाता है वो इक्वेशन में, और वो जो थिकनेस है वो हमें थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेनी होती है। जैसे ही हमने प्रीवियस एग्जांपल था हमारा बैक टू बैक कनेक्शन वाला, ठीक है, रूफ ट्रस का बैक टू बैक एंगल कनेक्शन वाला, उसमें से हम लोग जो चीज़ हमने कंसिडर की थी थिकनेस के लिए सेम वही चीज़ यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। अभी जो डबल कवर बट जॉइंट है उसमें जो हमने कवर प्लेट ली थी वो कवर प्लेट की थिकनेस हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को वो थिकनेस पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक थंब रूल है हमारे पास जिससे हम लोग थिकनेस ऑफ कवर प्लेट डिसाइड करेंगे। तो वो है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड बी ग्रेटर देन 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग प्लेट है 6 mm, सो 5/8 कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर होगा 3.75 mm। सो उसको राउंड अप करके हम लोग 4 mm थिक कवर प्लेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इज कितनी है? मेन प्लेट की थिकनेस 6 mm, और जो कवर प्लेट्स है उसका हम लोग सम कर ले तो 4 + 4 होगा, सो टोटल 8 mm होगा। सो नाउ अब बेरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को मिनिमम थिकनेस चाहिए, तो हमारे पास दो आंसर्स है 6 mm और 8 mm। सो हमारा मिनिमम थिकनेस होगा 6 mm। इसी वजह से हम लोग लिखेंगे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ऑन 6 mm प्लेट। समझ में आ रहा है आपको? सो फाइनली जो हमारा बेरिंग कैपेसिटी वाला इक्वेशन है उसमें केबी की वैल्यू जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे 4 इक्वेशन की मदद से, और उसमें से मिनिमम वैल्यू होगी 0.507, 20 mm डायमीटर है, 6 mm में थिकनेस ऑफ प्लेट है, और FU हमारा 400 है, तो 60.84 किलो न्यूटन यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी मिलेंगी। ठीक है, और डिज़ाइन बेरिंग कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 1.25 यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करके। सो आवर आंसर फाइनल आंसर विल बी 48.67 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये साइड में मैंने पिच डिस्टेंस 2.5D और एज डिस्टेंस 1.7D0 कैलकुलेट किया है जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में अब तक करते आए हैं। ठीक है, नाउ अभी हम लोगों को हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन पर पिच लेंथ। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है, हम लोग टेंशन मेंबर डिज़ाइन जब हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे उसका ये एक स्टेप है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये स्टेप पहले समझ लेते हैं, बाद में इफ़िशियंसी क्या है वो भी साथ में हम लोग देख लेंगे। अभी IS 800-2007 क्लोज नंबर 6.3.1 पेज नंबर 32 पे ये इक्वेशन आपको दिया है। तो पेज नंबर 32 पे हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको ये जो इक्वेशन है टेंशन मेंबर डिज़ाइन में। सो ये है टेंशन मेंबर, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, पेज नंबर 32 है। ठीक है, और वहाँ पे 0.9 ANFU यहाँ पे प्लेट्स के लिए क्लोज नंबर 6.3.1 उसमें TDN इज इक्वल टू 0.9 ANFU अपॉन गामा M1। गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, टेबल नंबर 5 में से मिलेगा। FU अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, अभी मटेरियल कौन सा? तो कि प्लेट का, बोल्ट का नहीं। बोल्ट की स्ट्रेस अलग है, प्लेट की स्ट्रेस अलग है, इसमें गड़बड़ मत करना। AN जो है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ मेंबर है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जो AN है अभी नेट इफेक्टिव एरिया, तो यहाँ पे पिच हम लोगों को 50 mm दिया हुआ है, और जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है पर पिच लेंथ करनी है।
तो सिंपली एरिया कैलकुलेट करना हो जब आपको, तो एरिया कैसे करते हैं, लेंथ इनटू थिकनेस। तो यहाँ पे लेंथ को हम लोग एज अ पीच ले लेंगे, तो पीच है हमारी 50, सो एरिया बनेगा 50 इंटू 6। लेकिन ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया लेना है हम लोगों को, नेट एरिया। अभी नेट एरिया का मतलब ये होता है कि जब आप लोग प्लेट में होल करते हो तो जो होल का डायमीटर है, होल का डायमीटर, बोल्ट का नहीं, होल का जो डायमीटर है वो हमें माइनस करना होता है। यानी कि जो लेंथ है पीच की जो लेंथ है 50 mm, उसमें से 22 mm हम लोगों को माइनस करना है, और वो जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि थिकनेस से। तो हमारा जो an बनेगा 50 - 22 इंटू 6, ये जो आंसर आएगा उतना mm²। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गलती मत करना क्योंकि ये नेट एरिया है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन करके हम लोगों को 49.59 किलोन्यूटन आंसर मिलेगा। तो अभी हमारे पास 3 आंसर्स है। शेयर कैपेसिटी का आंसर है 103.30 किलोन्यूटन, बेरिंग कैपेसिटी का है 48.67 किलोन्यूटन, और जो ये क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन पर पिच लेंथ है, उसका आंसर है 49.59 किलोन्यूटन। तो इस हिसाब से हमारे जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो ये तीनों आंसर में से मिनिमम रहेगी 48.67 किलोन्यूटन, ठीक है। नाउ अभी और एक स्टेप है, जो पिच पर पिच लेंथ जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, ठीक है, वो वही इक्वेशन हमें यूज करना है। उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ। यहाँ पे थी क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि जब प्लेट में होल होता है तब स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्लेट में होल नहीं है, उस टाइम पे प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी पर पिच लेंथ, ठीक है। तो इक्वेशन है वो वही रहेगा 0.9 A FU/γ-m, लेकिन AN की जगह पे यहाँ पे A लेंगे, उसका मतलब कि ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया में हम लोगों को बोल्ट का होल माइनस करना नहीं है, यानी कि 50 × 6 ओनली, वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है ऊपर वाले स्टेप में और ये वाले स्टेप में। और बाद में आपको आंसर मिलेगा 88.56 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, ये एक एडिशनल चीज़ है। अभी हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी की। इफिशियंसी मीन्स व्हाट, कि जो प्लेट होती है, जो कनेक्शंस हम लोग करते हैं, तो कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन जब करते हैं तब कोई भी प्लेट या एंगल सेक्शन या आई सेक्शन में हम लोगों को होल करना पड़ता है ड्रिल करने के बाद। तो जब हम लोग होल करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ परसेंटेज तक कम हो जाती है। सिंपली आप पेपर का एक पेज ले लो, ठीक है, ये पेज है, अभी इसको हम लोग ऐसे खींच के फाड़ेंगे तो जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उससे ज़्यादा, उससे कम फोर्स में अगर मैं ये पेज में एक बीच में होल कर देता हूँ तो वो इजीली फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होल होने के बाद वो पेज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो वही चीज़ ये बोल्टेड कनेक्शन में होती है। सो उसकी वजह से ही इफिशियंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बोल्टेड कनेक्शन में जब आप होल करते हो तो इफिशियंसी कम हो जाती है आपके सेक्शन की। तो फाइनली होल करने के बाद आपके जॉइंट की इफिशियंसी कितनी रहेगी वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे? तो ऊपर जो हमारा आंसर आया था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, यानी कि शेयर कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी और रप्चर कैपेसिटी में से मिनिमम आंसर, उसके डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्लेट की कैपेसिटी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम लोग 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। तो उस हिसाब से जो आंसर था वो है 67 डिवाइडेड बाय 88.56 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा 54.96। समझ में आ रहा है? इतने परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ जॉइंट है। उसका मतलब ये है कि अगर आप डबल कवर बट जॉइंट यूज़ करते हैं, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, इसमें 6 mm थिकनेस की आप प्लेट यूज़ करते हैं, 20 mm के बोल्ट्स लगाते हैं और ऊपर और नीचे 4 mm की कवर प्लेट रखते हैं, तो आपका जो जॉइंट है उसकी इफ़िशियंसी
ये बोल्ट को ड्रिल करने के बाद, बोल्ट के लिए जो आप ड्रिलिंग करेंगे उसके बाद ये सेक्शन की इफिशियंसी 54.96%, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इट इज़ 55% रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, जिसको आप ध्यान में रख के जॉइंट की डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।